मैं अपनी फेवरेट एक्ट्रेस से मिलने जाती। मिस तानिया, रानी कितने ताज्जुब की बात है ना कि तुम मुझ जैसे टॉप बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी अपनी फेवरेट एक्ट्रेस से नॉर्मली मिलने के लिए एक सिंपल फैन गर्ल के गेटअप में आई हो। क्या इतनी बड़ी फैन हो इसकी? बेबी मैं सिर्फ उनकी नॉर्मल फैन नहीं, सुपर फैन हूँ। मैंने तो उनकी सारी फिल्में देखी है, चाहे वो बकलोलपुर की बुढ़िया हो, गली की कुत्तियाँ हो, गांडपुर की महारानी हो या जलेबी बाई की जवानी हो। मुझे पता था तू नहीं मानेगी, इसीलिए मैंने तेरे लिए उसके मेकअप आर्टिस्ट की जॉब अरेंज करा दी है। इससे तू सारे दिन उसके साथ ही रहेगी। डार्लिंग, मैं नहीं चाहता कि जिस लड़की को सिर्फ कल ठंड लगने पे मैंने 10 लाख रुपए जला दिए थे, उसे नॉर्मली ट्रीट किया जाए। बेबी तुम बेस्ट हो, लव यू। फिर मैं मेकअप आर्टिस्ट बनके मिस तानिया के आने का इंतजार करती। पिछले 2 घंटे से वेट कर रही हूँ। इतना वेट तो लकी को किस करने में भी नहीं की थी। खैर तब तक ये चिली रोल ही खा लेती हूँ। अरे अरे तानिया मैम आ गई, तानिया मैम आ गई। अरे मिस तानिया आप आ गई, बहुत देर कर दी आने में। हॉली शिट, तुम ये क्या सस्ता सा बकवास खा रही हो? चिली रोल है, बहुत मीठा हटाओ होता इसे, है। औकात देखियो अपना। तुम जैसे भिखारियों को तो कोयला भी सोना लगता है। जाहिल गवार कही की। माँ कसम इतनी रूड। मिस तानिया आप थक गई होंगी, लीजिए पानी पी लीजिए। कितने का पानी है ये? 30 रुपए की। ओह, तुम लोअर क्लास ही रह जाओगी। मैं सिर्फ और सिर्फ स्विस प्योर नेचुरल मिनरल वाटर ही पीती हूँ। भैंस की आँख पता नहीं क्या देखकर मैं इसकी फैन गर्ल बनी हूँ। कैसा चल रहा है सब? हाँ, एंजॉय कर रही हो कि नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बहुत दम मजा आ घूट रहा है। लकी जी मुझे उम्मीद नहीं थी। आप काम छोड़कर मुझसे मिलने आइएगा। ये मजा और भी दोगुना हो जाएगा अगर हम शाम को साथ डिनर पर चले। इस तानिया की तो ऐसी की तैसी। मेरे पास टाइम नहीं है। सूतनी के क्या मुसीबत है? ही। तुम क्यों दांत फाड़ रही हो इतना? जितने हैसियत की हो ना उतने ही हैसियत में रहो, समझी? देखना शाम को जब मैं सस्ती अवार्ड में जीतूंगी ना और लकी जी खुद अपने हाथों से अवार्ड देंगे मुझे, तो उसके बाद खुद कैसे मुझसे डेट के लिए पूछेंगे? पहले तुम जीतोगी तब तो। दिन में सपने मत देखो। सुनो, मैंने अवार्ड खरीद लिया है, इसलिए जीतूंगी तो मैं ही, समझी? फिर मैं उसका मेकअप करने जाती, पर तभी हटाओ इसे। तुम्हें बताया नहीं किसी ने कि मैं सस्ते ब्रांड्स के मेकअप प्रोडक्ट यूज नहीं करती। मैं सिर्फ एस्टी लॉडर, हेलेना, लैंकॉम जैसे लग्जरी मेकअप ब्रांड्स यूज करती भैंस की आँख तो ये बात आराम से भी तो बोल सकती हो। इतना अकड़ने की क्या जरूरत है? लगता है जैसे सिर्फ तुम ही यूज करती हो ये ब्रांड। तुम 2 पैसे की मेकअप आर्टिस्ट और तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मुझसे जबान लड़ा रही हो। ज्यादा चिल्लाओ मत, नहीं तो तुम्हारी सेहत और कैरियर दोनों के लिए अच्छा नहीं कैरियर होगा। तो मैं तुम्हारा खत्म करने वाली हूँ अवार्ड सेरेमनी के बाद। देखते हैं इसकी भैंस की ऐसी की तैसी। लकी मैं तुम्हें कुछ बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। फिर शाम को अवार्ड सेरेमनी में तो फीमेल कैटेगरी से बेस्ट सस्ती फीमेल लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जाता है, तो मतलब इसने सच में अवार्ड खरीद लिया है। किसी को नहीं? क्या तुम्हारा नाम किसी को नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पहले से पता था कि ये अवार्ड मुझे ही मिलने वाला है। कहीं इसने अवार्ड खरीद तो नहीं रखा? मुझे तो पहले से शक था। बिलीव नहीं। देख लो, तुम कोई नहीं होते हो मुझसे मेरा अवार्ड छीनने वाले। चुपचाप बैठती हो कि नहीं? अगर ऑडियो लीक हो गया ना तो इंडस्ट्री में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगी, समझी? जरा भी शर्म नहीं आई दूसरे का हक छीनने में? लेकिन फिर मैं और लकी जैसे ही जाने वाले होते वैसे ही। तुम तो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट हो ना, तुम्हारा लकी से क्या संबंध है? तानिया वो क्या है ना, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छी एक्ट्रेस के साथ साथ एक आइडियल लड़की भी होगी। मैं तो तुम्हारी फैन गर्ल थी, पर अब मुझे तुमसे नफरत है। और हाँ, मैं लकी की गर्लफ्रेंड हूँ, समझी? चलो प्लीज बेबी। मुझे 5000 दीजिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड पटाऊंगा। सर मैं पक्का पटा लूंगा, 2000 ही दे दीजिए। रश्मि एक काम करो, 2-3 टॉप ब्रीड के कुत्ते खरीद लो। मुझे नहीं लगता अब सिर्फ बॉडीगार्ड से काम चलने वाला है। ठीक है लकी सर। अरे एक सेकंड, ये तो मेरे नर्सों की प्यार अंजलि है। ये यहाँ क्यों आई है? देखो इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कंपनी का मालिक हूँ। सर वो अंजलि मैम यहाँ असिस्टेंट की नौकरी के लिए आई थी, पर मैं इंश्योर करूंगी कि उन्हें पता न चले कि आप ही कंपनी के मालिक हैं। अरे 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 रुको। मुंह छुपा लेता हूँ, देखता हूँ अभी भी पहचानती है या नहीं। अरे मच्छर तुम भी इसी कंपनी में काम करते हो? हाँ। पर क्या यार, इतने सालों में तो तुम्हारी हालत मुझसे भी खस्ता हो गई। जरा अपने कपड़े तो देखो, मेन जगह से ही फटे हुए हैं। और ये क्या, तुमने तो अंदर में बनियान भी नहीं पहना। पर यार, घबराओ फैशन मत, कहते हैं देखो इसे। मैंने तुम्हें 2000 सेंड कर दिए हैं। इससे कुछ अच्छे कपड़े खरीदना। और हाँ, कल से बनियान पहन के जरूर आना। लेकिन यार सोचने की बात है, हम क्लासमेट से कॉलेज हो गए। सूतनी के पूरे जीवन में इतनी बेइज्जती नहीं हुई जितना पिछले 5 मिनट में हुई है। भाग अंजलि भाग। अटेंडेंस 10 मिनट पहले दिन ही लेट हो। चलो फाइन निकालो 500 रुपए। ओह 500 रुपए प्राप्त हुए। 1 मिनट के 500 है, तुम पूरे 10 मिनट लेट हो, इसलिए 5000 फाइन होगा। क्या? ये कंपनी है ना कि तुम्हारे बाप का घर, जो जब मन तब आओगी और तुम्हारे हिसाब से चलेगा। बचे हुए पैसे तुम्हारी सैलरी से अरे कटेंगे। पर क्या बात है? कुछ हुआ क्या? यार मेरा घर यहाँ से 4 लाख किलोमीटर दूर है, इसलिए ऑफिस आने में लेट हो गया और पहले दिन ही इतना ज्यादा फाइन लग गया। काश मेरा घर ऑफिस के पास ही होता। फिर अंजलि के जाने के बाद मैं मिस्टर धकाधक को कॉल करता। धकाधक जी, मेरे ऑफिस के बगल में जो आपकी दिवालिया सोसाइटी है, मुझे उसमें एक फ्लैट चाहिए। लकी जी नहीं करी फियर, धकाधक बाहिर काम पक्का समझी। फिर मैं अंजलि को नए फ्लैट में ले जाता। ये फ्लैट तो सच में बहुत कमाल है। और इसका रेंट कितना है? यही बस महीने के 2 खोखा। तुम सठिया उठिया गए हो क्या? यार महीने के 2 लाख बहुत ज्यादा है। मैं इतना अकेले अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। पर अगर तुम भी मेरे साथ रहने आ जाओ। सूतनी के यही तो मैं चाहता था। ठीक है, फिर हम दोनों अपना अपना सामान ले आते और लकी सामान अरेंज करने का काम करता। इसके बाद रात को बुद्धू, मैंने सुना है जो गधे दिन में बहुत काम करते हैं उन्हें रात में अच्छी नींद लेनी चाहिए। लेकिन फिर अगले दिन जब मैं रूम लाओ साफ मैं कर कर रही देता होती, भैंस की आँख, लगता है अभी ये मूड में है। नहीं Come on, कंट्रोल, Lucky, लकी बेटे come कंट्रोल। on। साइड हो जाओ थोड़ा। ओह हाँ, साफ गधा है। मुझे लगा था अभी किस करेगा, पर शाम को ऑफिस में। अंजलि की बच्ची जो काम दिया था वो कर ली, जो जाने के लिए कूद रही हो। हाँ, ये रही तुम्हारे द्वारा दी गई झुनझुन्ना लाल वाले प्रोजेक्ट की फाइल्स। वाह यार, तुम तो बहुत जल्दी काम कर लेती हो। पर वो क्या है ना, मुझे मेरे 2-3 फाइल्स और कंप्लीट करने हैं जो अब तुम करोगी। और हाँ, एक बात अपने भेजे में डाल लो, जब तक मैं परमिशन ना दूं तब तक तुम घर नहीं जा सकती, चाहे छुट्टी हो या नहीं। नहीं, अभी घर जाने का टाइम है और कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं है जो तुम्हारे हिसाब से चलेगी। मेरी बिल्ली और
मेरे से ही मैं आऊँ, इसका तो गेम बजाना ही पड़ेगा। अंजलि क्या है ये? जब झुनझुना लाल वाले प्रोजेक्ट की फाइल्स तुम्हें दी गई थी कंप्लीट करने के लिए, तो सारी डिटेल्स हमारे कंपटीटर के पास कैसे पहुंची? सर मैं बताती हूँ, मुझे पक्का यकीन है ये अंजलि हमारे विरोधी कंपनी से मिली हुई है, जिसे इन्फॉर्मेशन चुराने के बदले करोड़ों मिले हैं। नहीं तो सोचने की बात है, जिसकी सैलरी 2 लाख है, वो 2 करोड़ का फ्लैट कैसे खरीद सकती है? सर मैं तो कहती हूँ हमें इस धोखेबाज को अभी के अभी कंपनी से बाहर निकाल देना चाहिए। वाह तानिया, वाह वाह वाह। लकी सर, मानना पड़ेगा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, पर शायद तुम्हें पता नहीं मुझे झूठ और गद्दारी बिल्कुल पसंद नहीं। गजोधर अपना काम सर करो। प्लीज मुझसे गलती हो गई, मैं अपने अंदर के चुड़ैल को कभी बाहर नहीं और लाऊंगा। अंजलि तुम किसी पे भी आंख मूंद के भरोसा मत किया करो। बाय द वे मैं तुम्हारे लिए ये लाया था। पर तुम हो कौन? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, पर तुम मुझे बुद्धू, गधा, बेबी, हस्बैंड कुछ भी कह सकती है। अंकल आपको लिफ्ट की ज्यादा जरूरत है, मैं निकल जाता हूँ। लड़के तुम्हारा शुक्रिया। धन्यवाद अंकल। अरे क्या तुम भी फटेहाल कंपनी में बेचारे इंटरव्यू बूढ़े में- अंकल, मुंह से आवाज भी निकली के भाग। लकी बेटा, वरना इंटरव्यू के लिए लेट हो जाएगा। देखो मैं भी यहाँ इंटरव्यू के लिए आया हूँ, पर मुझे टाई बांधने नहीं आता। प्लीज तुम में से कोई मेरी टाई बांध दो। शक्ल देखा है बुढ़ा कहीं का? बुढ़े एक बात बता, तू ये नौकरी डिजर्व भी करता है। अबे तू रिटायरमेंट की उम्र में नौकरी करेगा तो हम सब क्या बैठ के घंटा डोलाएंगे? अंकल रुकिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। शुक्रिया बेटी, मुझे लगा ही था कि तुम एक अच्छी लड़की हो। अंकल मैंने टाई बनाने में MBBS किया हुआ है। कई देशों के गांड मंत्री मुझसे टाई बंधवा चुके हैं। वाह बेटी वाह, तुम्हारे अंदर तो गजब का टैलेंट है। वैसे और क्या क्या टैलेंट है लोगों का तुम्हारे? काटने का टैलेंट है। ही। अरे अरे अरे, शक्ल तो कुत्ती। देखो इनकी, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जोर का थप्पड़ मार दिया। काट ली एक बुढ़े मिनट तेरा। शांत हो जाइए, आप सबका इंटरव्यू 5 मिनट में शुरू होने वाला है। बॉस थोड़ी देर में आने वाले हैं, तब तक आप सब मेरे साथ चलिए। बुढ़े तू और तेरी टाई दोनों भाड़ में जाए। हूँ। पूरा बुढ़ापा बीत गया और अब जवानी भी आ गई, पर इतने बदतमीज लोग नहीं देखे। अरे अंकल रुकिए, मुझे लगता है आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होगी, जिस वजह से आपको इस उम्र में भी काम की तलाश है। पर आपको इन गैंडुलों की बातों से डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें फिक्र नहीं है, मेरी मदद करने के चक्कर में तुम लेट हो जाओगे। पर अंकल आपको भी तो इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना जरूरी है ना। इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट हाँ, अंकल। तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। आज भी दुनिया में इंसानियत जिंदा है। फिर हम सब बॉस के कैबिन में फाइनल सिलेक्शन के लिए जाते, लेकिन वहाँ क्या लगता है तुम सबको, मुझे तुम चारों में से किसे सिलेक्ट करना चाहिए? ओ नो, क्या यही कंपनी के असली बॉस है? अंकल मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। चुप करो नालायको। और हाँ, इस जॉब के लिए लकी मैं तुम्हें सिलेक्ट करता हूँ। मुझे मेरा फोन डिस्चार्ज होने वाला होता। भैया मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, जल्दी से मंत्र मार कर इसे चार्ज कर दो ना। बावली हो गई हो, सुबह भांग से ब्रश करती हो क्या? दरअसल दोस्तों, मेरा एक बॉयफ्रेंड था लकी। वो बहुत सारी तंत्र मंत्र जानता था। जब भी मेरा फोन डिस्चार्ज होता, वो सिर्फ मंत्र मारकर मेरा फोन चार्ज कर देता था। उलुलुलु गिरी गिरी को फोन चार्ज हो जाए। लो डार्लिंग 100% हो गया। उसकी आवाज थोड़ी अजीब इलेक्ट्रॉनिक साउंड करती थी, पर वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन जब मैं कोक पी रही थी, अचानक से फ्लोर क्लीनर मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैं बहुत घबरा गई और तुरंत बेहोश हो गई। अंजलि रानी क्या हुआ तुझे? उसके छूते ही मुझे होश आ गया। बेबी मैं कोक पी रही थी, तभी ये कुत्ता मुझे मारने के लिए दौड़ने लगा। अरे पगली, उसे तो मैंने ही भेजा था। उलुलुलु 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 गिरी 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 पो 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 पो। रानी मुझे पता था कि तू कोक पीते वक्त गिरा लेगी, इसीलिए मैंने पहले ही उसे साफ करने का ऑर्डर दे दिया था। तो बेबी क्या तुम फ्यूचर भी देख सकते हो? हाँ डार्लिंग, क्योंकि मैं स्मार्ट जो हूँ। तो फिर बताओ हमारे कितने बच्चे होंगे? पगली वो तो तेरे मूड पे डिपेंड करेगा ना। मुझे लगा कि हम इसी तरह हमेशा खुशी खुशी रहेंगे, पर आज सुबह जब मैं सोकर उठी। अंजलि असल में मैं फ्यूचर से आया हूँ। अभी पृथ्वी एक संकट का सामना करने वाली है, मुझे यहाँ से जाना होगा। भैंसिया कुत्ता कहीं का, जब ब्रेकअप ही करना था तो इतना भाई भरकम बहाना बनाने की क्या जरूरत थी? अचानक से शहर में इमरजेंसी सायरन बजने लगा। इमरजेंसी अलर्ट, हमारी पृथ्वी खतरे में है। एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। हमारे मंगल के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के साथ अमंगल की पुष्टि की है। अरे अरे अरे, लगता है शायद हमारा सर्वर हैक कर लिया गया है, Lucky। जिस कारण आपको एक व्यक्ति का चेहरा देखने को मिल रहा होगा। हमारी टीम चीजें फिक्स करने की कोशिश कर रही है। लकी तुम कहाँ चले गए थे? अंजलि असल में मैं एक टाइम ट्रैवलर हूँ और 2150 से आया हूँ। 2026 में दुनिया सच में खत्म होने वाली है, और इसी सिलसिले में जब तू कल रात को सो गई थी तो मुझे हमारे यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से बुलावा आया था। ठीक है लकी सर, हमने आपके यंत्र पे एक अति महत्वपूर्ण सूचना भेजी है, कृपया जल्दी चेक करें। लकी सर, खबर कंफर्म है, कल की मोटिफा एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है। यह उस एस्टेरॉइड से 10 गुना ताकतवर होगा जिसने डायनासोर के बस्ती की हस्ती मिटा दी। अगर ये पृथ्वी से टकरा गया तो आपके बगल में जो सुंदरी है वो भी नहीं बचेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। शाबाश लकी सर, आपसे यही उम्मीद थी, पर एक समस्या है। आपके पिछवाड़े में जो कीड़ा है वो इसका सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको एक्स्ट्रा कीड़े इंस्टॉल करवाने के लिए तुरंत हेड ऑफिस आना होगा। माफ करना अंजलि, पर ह्यूमैनिटी के लिए मुझे जाना होगा। रानी यही वो चाबी है जिससे मैं टाइम और स्पेस में ट्रैवल कर पाता हूँ। ये बहुत शक्तिशाली है, समझी? मतलब तुम टाइम ट्रैवलर हो, इसीलिए तुम्हारी आवाज इलेक्ट्रॉनिक है। सही समझी। खैर तुम अब देखो मैं कैसे अपनी शक्तियों से इस विनाशकारी ढेपा एस्ट्रॉइड के टुकड़े टुकड़े करता हूँ। उलुलुलु गिली गिली पो। फिर लकी अपनी पूरी ताकत से एस्ट्रॉइड की भैंस की जय करने लगा, लेकिन एस्ट्रॉइड के नष्ट होने के साथ ही लकी कहीं गायब हो गया। लकी मेरी नजर फर्श पर पड़ी, जहाँ लकी के टाइम और स्पेस ट्रैवल की चाबी पड़ी थी। तभी अचानक से फ्लोर क्लीनर निकला और फ्लोर पे एक्स और टी ड्रॉ करने लगा। एक्स और टी मतलब तुम एक्स टाइम ट्रैवलर लकी हो। पर बेबी तुम इस गंदे से फ्लोर क्लीनर में क्या कर रहे हो? टाइम और स्पेस के सिस्टम्स को देता हूँ लपेटा। प्रेजेंटिंग यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मैनेजर झपेटा। लकी की सिर्फ आत्मा जिंदा है, शरीर नष्ट हो चुका है। तुम कौन हो और तुमने बैंड बाजे वाले कपड़े क्यों पहने हैं? मजाक, वो भी झपेटा से। डिमी किससे कुएं के तेते ट्रेलर दिखाया जाए। अंजलि रानी मेरा नाम झपेटा है और मैं यूनिवर्स सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ। लकी बेबी मैं लकी से गले मिलने जाती, पर तभी भैंस की आंख मेरा लकी कहाँ है? शायद मैंने जो कहा तुम्हें सुनाई नहीं दिया। लकी मर चुका है। बड़ी मेहनत से तो मैं उसकी आत्मा बचा पाया, पर एक तरीका है जिससे वो पुनः जीवित हो सकता है। वो पुनः जीवित हो सकता है? तो जल्दी बताओ वो कौन सा तरीका है?